वो एक पागल उठ गया, एक दीवाना आपके यहाँ, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने हरिश्चंद्रपुर में भी उसके बारे में बोला, धमकियां भी हमें एक दो दी गई। क्या पागलपन है उसका, है? बाबरी नाम रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे, क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था, और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं, और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी। बाबरी कहना रोजा भी फर्ज, जब रोजा भी रखने लगे तब कहना ज़कात भी फर्ज, जब ज़कात भी देने लगे तब कहना हज भी फर्ज। धीरे धीरे ऐसे ही शराब धीरे धीरे हराम हुई। और एक और वाकया सुनाता हूं, सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया। आप सुनेंगे तो आप अश करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था, और आकर कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, 4 गुनाह पाए जाते हैं, मैं चारों नहीं छोड़ सकता। देखिए, नबी से कह रहा, कह भी रहा 4 गुनाह है मेरे अंदर, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर, लेकिन ये भी कह रहा है कि मैं चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा बस। आप बताइए किसको छोड़ूं? अल्लाह के नबी डांट सकते थे, एहसान करने आया है मेरे ऊपर, छोड़ना है तो चारों छोड़। क्यों नहीं छोड़ता है? चारों छोड़। लेकिन वो खुद कह रहा है कि 4 बुराइयां तो हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं चारों नहीं छोड़ सकता। आप अगर कहेंगे तो आपके कहने से एक छोड़ दूंगा बस। आपने उसको भगाया नहीं, दूर अंदेशी देखिए, हिकमत देखिए, आपने उसको भगाया नहीं। अभी कोई कहे मौलाना जर्जी साहब से, जर्जी साहब मैं बीड़ी भी पीता हूँ, सिगरेट भी पीता हूँ, शराब भी पीता हूँ, चरस और गांजा भी और ब्राउन शुगर भी, आप अगर कहें तो एक चीज़ छोड़ दूंगा, तो मैं कहूँगा भग, मेरे पास आया है सब कुछ, भग, मैं तेरे यहाँ की चाय तक नहीं पीऊँगा, भग। गुस्सा हो जाएंगे। आलिम की ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि वो गुस्सा हो जाए। अब इसको किस अंदाज से अपने करीब किया जाए कि भागने ना पाए। कम से कम एक बुराई तो छोड़ने की बात कर रहा है ना, एक बुराई तो कम से कम छोड़ने की बात कर रहा है। अब उस वक्त अकल से सोचो कि कौन सी बुराई ज्यादा बेहतर रहेगी इसको छुड़वाने के लिए। अल्लाह के नबी से कहने लगा, चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा, आप जो कहेंगे। 4 हैं लेकिन आप जो कहेंगे एक छोड़ देंगे। तो आपने कहा पहले बताओ तो चारों बुराइयां हैं क्या तुम्हारे अंदर, तब तो मैं बताऊं कि कौन सी छोड़ो। आपने भगाया नहीं उसको। कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बुराई है और ये बुराइयां मैं रात ही में करता हूं। शराब पीता हूं, पहली बुराई। आपने कहा अच्छा। दूसरी, कहा शराब के नशे में जब मैं आ जाता हूं तो फिर मेरे एक ताल्लुकात हैं, कांटेक्ट हैं एक लड़की से, हमारी भाषा में कहा जा सकता है गर्लफ्रेंड है एक मेरी, आपकी भाषा में, हमारी भाषा में तो चुड़ैल है, वो है एक मेरी, उसके साथ मैं जिना भी करता हूं, मैं बुरा काम भी, मैं उसके साथ रात भी गुजारता हूं। पहली बुराई मैं शराब पीता हूं, दूसरा गुनाह मेरा यह है, बुराई यह है कि शराब जब चढ़ जाती है तो मैं जिना भी करता हूं। जाता हूं अपने दोस्त के पास। आपने कहा अच्छा। इतनी गंदी बुराई सुनने के बाद भी आपने उसको भगाया नहीं। आपने कहा अच्छा और तीसरा गुनाह?
कहा कि जिना जब कर लेता हूँ, लड़की से मिल लेता हूँ, तो उसके बाद रात का फायदा उठाकर मैं चोरी भी करता हूँ। एक्सपर्ट हूँ चोरी करने में, ताला तोड़ने में, घर में घुसने में, दीवार चढ़ने में, छलांग लगाने में, जंप लगाने में एक्सपर्ट हूँ, माहिर भी हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ। आपने कहा 3 बुराइयां हो गई, और कहा और जब पकड़ा जाता हूं तो झूठ भी बोलता हूं मैं। ये 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। रात में मैं शराब पीता हूं, शराब का नशा चढ़ जाता है तो फिर मैं जिना भी करता हूं, जिना से जब फ्री होता हूं तो फिर मैं चोरी भी करता हूं, और चौथी बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूं। अब एक बुराई छोड़ सकता हूं आपके कहने से। सोच रहा था कि अल्लाह के रसूल ये कहेंगे कि जिस लड़की के पास जाते हो जिना करने, वो छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन वादा कर लूंगा तो निभाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद कहा, ऐ नौजवान, एक बुराई तो छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कहा हाँ। कहा कि एक बुराई जब छोड़ने के लिए तैयार हो तो झूठ छोड़ो, जाओ। हंसने लगा। झूठ? अरे मैंने तो सोचा था कि आप चोरी छुड़वाएंगे, मेरे घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। मैं सोच रहा था कि शराब छुड़वाएंगे, जब तक शराब न पीऊं मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैंने सोचा आप जिना छुड़वाएंगे, हम उस लड़की को कैसे छोड़ पाएंगे जिसका दीवाना हूं मैं। आपने झूठ छुड़वाया। हाथ यदका, अपना हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया, और अल्लाह के रसूल के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खाकर वादा करता हूं कि जाइए, मैं झूठ आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम खाकर वादा कर लिया। कहता मैं आपको बड़ा अक्लमंद समझ रहा था कि आप झूठ वो छुड़वाएंगे, जिना, चोरी, शराब, आपने ये छुड़वा दिया, ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। जब वो जाने लगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आय अल्लाह, उसको उसकी बात पर कायम रखना। गया, दिन भर खुश था कि चलो यार झूठी तो छुड़वाया है। रात आई, शराब पीने लगा, बोतल खोली, मुंह तक ले गया, कहने लगा रुको 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 रुको, अगर कल सुबह कहीं अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर मैंने कह दिया हां, तब तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद कबूल कर लूं कि मैंने पी थी, तब तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोड़े लगाए जाएंगे मुझे। 40 दुर्रे कौन खाएगा? नहीं 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 खाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो ये झूठ हो जाएगा। मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है, और वो भी अल्लाह की कसम खाकर। लोग पहले अल्लाह की कसम पर कितना एतबार करते थे और उसका कितना ख्याल रखते थे। उसने कहा अगर मैंने कह दिया हां शराब पीती तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं पीती तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं झूठ न बोलने का वादा करके आया हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहुत सोचा, कहने लगा चलो शराब पीता ही नहीं हूं, एक चीज नहीं पीऊंगा तो क्या हुआ, चलो छोड़ देता हूं। एक बुराई छूट गई। अब रात में लड़की के पास गया, मुलाकात किया। अल्फाज तो ये हैं कि दोनों तैयार हो गए गलत काम के लिए, लेकिन सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कल ये सवाल कर लिया कि बोल लड़की से मिला था या नहीं मिला था, जिना किया था या नहीं किया था, अगर मैंने कह दिया हाँ तो कुंवारा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे। एक कोड़ा तो खाने की हिम्मत नहीं, 100 कैसे खाएंगे? किसी गवाह की जरूरत नहीं। जब मैं खुद जुर्म कबूल कर लूंगा तो किसी गवाह की जरूरत नहीं।
100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह के रसूल से वादा करके आया हूं, वो भी कसम खा करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की को धक्का दिया, हट, तेरे साथ सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, नहीं सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, चल हट, ना सोना बेहतर है। अल्लाह के रसूल से मैं झूठ नहीं बोल सकता, छोड़ दिया। अरे पेट भी तो पालना है माँ बाप का, भाई बहनों का। चोरी करने के लिए घर में घुस गया, एक्सपर्ट था, घुस गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया। बाहर आने वाला हुआ, सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कहा कि चोरी की थी या नहीं की थी कल, और मैंने कह दिया कि हां, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। कबूल कर रहा हूं अपने जुर्म को, हाथ काट दिया जाएगा। और कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। जहां से सामान चुराया था उसी जगह रख दिया, वापस कर दिया, कहा मैं चोरी भी नहीं करूंगा। घर आ गया, पूरी रात सोचता रहा ये क्या छुड़वाया अल्लाह के रसूल ने मुझसे। फजर की आजान हुई, नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, उस नौजवान को पहली सफ में देखा। आपने उसको बुलाया अपने पास, नौजवान कहो आज की रात कैसी गुजरी। कहता है अल्लाह के रसूल जब आपने मुझसे कहा कि झूठ छोड़ दो तो मैं सोचने लगा कि आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, आपने मुझसे कोई बड़ी चीज नहीं छुड़वाई, लेकिन झूठ क्या छुड़वाया। मेरी शराब भी छूट गई, जिना भी छूट गया और चोरी भी छूट गई। पूरा वाक़या बयान कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जानता हूं झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। तुमने झूठ मैंने छुड़वाया और उससे सारी बुराइयां छूट गई। आप कह सकते थे नहीं जिना भी छोड़, चोरी भी छोड़ और शराब भी छोड़, जिना भी, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तो मुसलमान नहीं हो सकता। आप चाहते तो ये कह सकते थे, वो भाग जाता, फिर से बदल जाता, मुर्तद हो जाता, काफिर हो जाता, इस्लाम के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसको कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ उससे कहा, सोचा कि कौन सी बुराई छुड़वाऊं, एक बुराई छुड़वाई और चारों बुराई छोड़ बैठा। ये है किसी को दीन की दावत दो, उसमें भी होशियारी हो, हिकमत हो, दूरंदेशी हो, अक्लमंदी हो, और किसी से बुराइयां छुड़वाई जाएं तो उसमें भी दूरंदेशी हो, अक्लमंदी हो। आज के जमाने में कोई अगर हमसे कहे जर्जी साहब एक लड़की से दोस्ती है, इजाजत दो कि मैं उसके साथ गलत काम करूं, जर्जी साहब कहेंगे कमीने मैं ही मिला था इजाजत लेने के लिए, मैं कौन होता हूं। उसको डांटेंगे, हो सकता है कि उससे नफरत करने लगे, बड़ा गंदा आदमी है। लोग बीड़ी पी रहे होते हैं और किसी बड़े मौलाना को देखा तो जल्दी से बुझा देते हैं कि भाई कम से कम बड़े मौलाना आ रहे हैं, इनकी शान, इनकी का अदब तो हो, बुझा देते हैं। और कोई कहे कि जिना करूंगा इजाजत दो, सोचेगा 1000 बार। वो कैसा मजनू था, वो नौजवान कैसा दीवाना था, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के पास आकर बैठ गया, सुनन बैहकी की रिवायत, और कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। किससे मांग रहा है जिना की इजाजत? अल्लाह के रसूल से। कहता है कि हाँ ताल्लुकात हैं मुझे, एक लड़की से हैं, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। जो अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठे थे वो उसको कोहनी मार के कहते हैं चुप, क्या कह रहा है, देख नहीं रहा, किससे कह रहा है तू, चुप, ऐसे। और वो ऐसे देखा, क्या है, क्या है। अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी मस्जिद से भगाया नहीं, और जिना की इजाजत मस्जिद में मांग रहा था। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। साहबा घूर रहे, हट बदतमीज कहीं का, और अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं। उससे साहबा से कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप डांट देते तो भाग जाता। आपने उसको डांटा नहीं, आपने कहा वो दोनों मिन्नी, और करीब आओ मेरे, करीब और करीब।
बिल्कुल पास बिठा लिया। जी अब बोलो क्या कह रहे हो? सबसे गंदा काम और सबसे प्यारी और महबूब हस्ती से पूछ के इजाजत मांग रहा है। नबी से ज्यादा मुबारक कोई हस्ती नहीं और जिना से ज्यादा बुरा कोई काम नहीं। सबसे गंदे काम की परमिशन सबसे प्यारी और सबसे महबूब हस्ती से मांग रहा है। और आप कह रहे हैं अब बताओ क्या कह रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। आपने कहा वेरी गुड, समझाने का अंदाज देखिए। आपने कहा सुनो ऐ नौजवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम जिना करना चाहते हो, दोस्ती है तुम्हारी किसी के साथ, मैं इजाजत दे देता हूं तुम्हें। लेकिन ये बताओ जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ करोगे? जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी मां के पास भी है। क्या अंदाज था कहने का। और मोबाइलों पे लगे रहने वालों सुन लो, एक वाकया काफी है जिंदगी बदलने के लिए। रात रात भर चैटिंग में लगे रहने वालों सुन लो, नबी अकरम ने मिसाल भी दी तो क्या दी। क्या ये गलत काम जो उस लड़की से करना चाहते हो, क्या तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? इतना अक्लमंद था, कहने लगा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अरे अल्लाह के रसूल, ऐसा बेशरम लड़का कौन होगा जो अपनी मां के साथ ये गलत काम करे? कोई इज्जतदार इंसान अपनी मां के साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मां है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, मां के साथ ना करो, ठीक, अपनी बहन के साथ ये काम कर सकते हो। जिन लोगों के कनेक्शन चल रहे हैं इधर उधर, वो अपनी बहनों पर भी नजर डालें। अल्लाह के रसूल ने मां के साथ बहन की मिसाल भी दी है। रात रात भर बातें करने वालों, इस मिसाल को जर्जीज की तकरीर सुनने के बाद जब लिहाफ के अंदर सोना तो सोचना जरूर। नबी अकरम की मिसाल सोचना जरूर, अंतर से झजोड़ेगी। ये अलग बात है कि मेरी तकरीर के बाद यहीं सब छोड़ के चले जाओगे, असर कुछ नहीं होगा। जब 25 साल से नहीं हुआ तो आज क्या होगा? लेकिन सोचिएगा जरूर। ठीक है, मां के साथ कोई इज्जतदार लड़का ये गलत काम नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन के साथ तो ये काम कर सकते हो। जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। कलेजे पे चोट लगी नहीं, फिर चीख उठा। सुनन बैहक़ी के अल्फाज, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इज्जतदार लड़का अपनी बहन के साथ भी ये नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा अच्छा, हाँ बहन के साथ भी नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? जो उसके पास है वो तुम्हारी बेटी के पास भी। कहा नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और अल्लाह के रसूल, ऐसा इज्जतदार कौन है जो अपनी बेटी के साथ ये करे? आपने कहा अच्छा, अपनी माँ की बहन के साथ करोगे, यानी खाला के साथ ये काम कर सकते हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, खाला के साथ कौन ये काम कर सकता है, नहीं करूंगा। आपने कहा अच्छा, अपनी मां की बहन के साथ नहीं, अपने बाप की बहन के साथ ये काम कर सकता है, फूफी के साथ? कहा नहीं। अब आपने फिर समझाते हुए कहा, जिस लड़की के साथ तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, अरे कुछ तो है किसी की। जब तू नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तुझे गवारा नहीं है, तो उसको ये कैसे गवारा होगा कि कोई मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी खाला के साथ, मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे? क्या उसको गवारा होगा? उसको बर्दाश्त होगा? कहने लगा अल्लाह के रसूल, मेरी समझ में आ गया, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूं
अल्लाह के रसूल ने जब उसको समझाया तो चीखे नहीं थे, चिल्लाए नहीं थे। आप उसको बिल्कुल इस तरह कह रहे थे, अच्छा हाँ माँ के साथ नहीं कर सकते, बहन के साथ नहीं कर सकते हो, बेटी के साथ नहीं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे नौजवान बता, साथी बता, कैसे बर्दाश्त करेगा? इतना कहना था कि अल्लाह के रसूल मैं समझ गया, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी नजरों की हिफाजत फरमाए। हदीस के अल्फाज, अल्लाह के रसूल ने उसके सर पर हाथ फेरा और सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से जब तक मैं जिंदा रहा, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि इसकी नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से किसी लड़की के ऊपर तो दूर, किसी हराम चीज के ऊपर फिर मेरी नजर न पड़ी। इस तरीके से आप उसको बुराइयों से रोकते थे। क्या अंदाज था रोकने का बुराइयों से।